कल्पना कीजिए एक ऐसे तैरते हुए महल की जिसे खुद खुदा भी नहीं डुबो सकता था। तारीख थी 10 अप्रैल 1912। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह पर 1 लाख से ज्यादा लोगों का हुजूम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आलीशान जहाज RIMS टाइटैनिक को विदा करने आया था। 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा, यह जहाज किसी इंजीनियरिंग करिश्मे से कम नहीं था। इसके अंदर की भव्यता किसी 5 सितारा होटल को भी पीछे छोड़ देती थी। शानदार सीढ़ियां, गर्म पानी के पूल और लाइब्रेरी। कंपनी ने दावे के साथ इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज करार दिया था। लेकिन इस भव्यता के पीछे कुछ ऐसी छोटी गलतियां और अनदेखी चेतावनियां छिपी थीं जो जल्द ही इतिहास का सबसे भयानक मंजर लिखने वाली थी। टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार 21.5 नॉट्स की गति से अटलांटिक महासागर को चीरता हुआ न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ पर दबाव था कि वे इस यात्रा को रिकॉर्ड समय में पूरा करें, लेकिन अटलांटिक की उन लहरों के नीचे मौत इंतजार कर रही थी। 14 अप्रैल की दोपहर से ही टाइटैनिक को बर्फीली चट्टानों यानी आइसबर्ग की 6 से ज्यादा चेतावनियां मिल चुकी थीं। लेकिन अफसोस, जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस और कैप्टन ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। वे अपने इस विशाल स्टील के किले पर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने जहाज की रफ्तार कम करना जरूरी नहीं समझा। उस काली रात आसमान में चांद नहीं था और समंदर बिल्कुल शांत था। बिना चांद की रोशनी और बिना लहरों के दूर से आइसबर्ग को देख पाना लगभग नामुमकिन था। और बदकिस्मती देखिए, जहाज के लुकआउट्स के पास दूरबीन तक नहीं थी, क्योंकि उसकी चाबी साउथहैम्पटन में ही छूट गई थी। रात के 11:39 पर लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट को अचानक अंधेरे में एक विशाल परछाई नजर आई। उसने जोर से घंटी बजाई और चिल्लाया, आइसबर्ग ठीक सामने है। अफसरों ने तुरंत जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन 52,000 टन के उस दैत्य को इतनी जल्दी मोड़ना नामुमकिन था। सिर्फ 1 मिनट के भीतर टाइटैनिक उस बर्फीली चट्टान से जा टकराया। यह टक्कर इतनी मामूली महसूस हुई कि कई यात्रियों को तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है। लेकिन जहाज के निचले हिस्से में कहानी कुछ और ही थी। आइसबर्ग ने जहाज के दाहिने हिस्से में 200 फीट लंबी दरार डाल दी थी। जहाज के डिजाइन में 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स थे और यह 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने पर भी तैर सकता था। लेकिन उस रात नियति ने अपना क्रूर खेल खेला। पानी एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स में भरने लगा था। कभी न डूबने वाला जहाज अब डूबने की कगार पर था। जैसे जैसे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा, अफरा तफरी मच गई। टाइटैनिक पर 2,200 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 1,200 लोगों के लिए ही थीं। कंपनी को लगा था कि लाइफ बोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रोटोकॉल के मुताबिक औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में बिठाया गया, लेकिन डर और दहशत के बीच कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही उतार दी गईं। रात के 12:20 पर मदद के लिए सिग्नल्स भेजे गए। पास ही मौजूद जहाज SS कैलिफोर्निया सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, लेकिन उनके रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो बंद कर दिया था, जिससे मदद की पुकार उन तक नहीं पहुंच सकी। तड़के 2:17 पर टाइटैनिक का पिछला हिस्सा हवा में उठ गया और भारी दबाव की वजह से जहाज बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। महज 2 घंटे और 40 मिनट में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक की गहराई में ओझल हो गया। 1,500 से ज्यादा लोग उस हार्ड कंपा देने वाले -2 डिग्री तापमान के पानी में समा गए। कैप्टन स्मिथ अपने जहाज के साथ ही डूब गए। बाद में वैज्ञानिक जांच में पता चला कि जहाज में इस्तेमाल किए गए लोहे के रिवेट्स कमजोर क्वालिटी के थे, जो बर्फ के दबाव को झेल नहीं पाए और जिप की तरह खुलते चले गए। 73 सालों तक टाइटैनिक समंदर की गहराई में एक रहस्य बना रहा, जब तक कि 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड ने इसके मलबे को 3,800 मीटर नीचे ढूंढ नहीं निकाला। आज यह ऐतिहासिक मलबा धीरे धीरे बैक्टीरिया द्वारा खाया जा रहा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि 2030 तक टाइटैनिक का वजूद पूरी तरह मिट जाएगा। टाइटैनिक की कहानी
सिर्फ एक जहाज के डूबने की दास्तान नहीं है। यह इंसान के उस अहंकार की याद दिलाती है जिसने कुदरत की ताकत को चुनौती देने की कोशिश की थी। आज भी अटलांटिक की उस नीरव गहराई में टाइटैनिक उन 1500 सोई हुई रूहों के साथ चुपचाप लेटा है, एक ऐसी अनसुनी चीख बनकर जो सदियों तक गूंजती रहेगी। कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो हमें सबक भी देती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आप अगली कौन सी कहानी देखना चाहते हैं।